Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to explain the chapter. So I have taken class 8 book which is of chemistry, and this is chapter number 4, atomic structure. Okay, without wasting time, we will start the chapter. So atoms. What is atoms? Atoms are the smallest particle that exhibit all the properties of that matter. ठीक. Atoms are too small to be seen when even a powerful microscope and too light to be weigh even the most sensitive balance. Atoms क्या है कि atoms इतना छोटा होता है कि हम लोग माइक्रोस्कोप से भी उसको हम लोग ज़्यादा नहीं देख सकते और इतना हल्का मतलब इट इज़ टू लाइट टू बी वेट इवन द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस बहुत लाइट होता है. सो द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज़ अ फैसिनेटिंग बट अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. तो एटम्स की डिस्कवरी कैसे हुई ये तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बहुत मज़ेदार है बट पढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक. ओनली 8 years ago scientists believed that atoms were solid indestructible particles. Since then, many great scientists had contributed brilliantly to give us a today model of the atom. बहुत ही ज़्यादा हम लोग के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके हम लोग के पूरी डिस्कवरी करके बताया है कि एटम्स क्या है जो हम लोग अभी देख रहे हैं. ठीक है. It is not possible to tell you the whole story of the development of the atom of the structure at this stage. हम लोग पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकते कि कैसे कैसे हुआ बट कुछ कुछ पार्ट हम लोग डिस्कवर मतलब जो हम लोग को दिया गया है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Therefore in this chapter we will shall describe only the most important stages of the development of the structure of the atoms. इस चैप्टर में हम लोग important stages पढ़ेंगे कैसे एटम बना कैसे डिस्कवरी हुई और किसने किसने डिस्कवर किया और सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो एटम इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एटम को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहते हैं. ठीक है. ऑल मैटर्स इन नेचर इज मेड अप ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स. The elements exist in atoms and or molecules of an elements are made up of the atoms of the same types. सबसे ज़्यादा क्या होता है मैटर होता है. मैटर क्या होता है एनीथिंग दैट occupies space and have mass is called matter. मैटर कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो वेट हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं. ठीक है. मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर. मैटर मॉलिक्यूल से बनता है मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं और एटम्स फिर एटम्स को क्लासीफाई अभी हम लोग करेंगे आगे. Compounds contain two or more elements. Thus, the molecules compounds contain atom or a different elements. ठीक है. compounds क्या होते हैं दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. जैसे कि H2O. हाँ. जैसे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है उसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन मिलाएंगे O2 मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा हम लोग का बन जाएगा H2O वाटर बन जाएगा. वाटर बना. तो इसी को जब दो से ज़्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट ये थे एक एलिमेंट ये था दोनों को मिक्स करके क्या बना H2O बना. ठीक. तो द व्हेन two or more elements combined together in a fixed ratio is called compounds. Okay, hope you all understand. The experiments on the behavior of matter in a chemical reaction indicate that atom is the smallest unit of matter that take part in the reaction. तो एटम्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है ये तो रट लीजिए आप लोग. एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एटम्स अगर एलिमेंट्स अलग है तो सबके एटम्स अलग अलग होंगे ऑब्वियस ही बात है. एटम्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंबाइंड फिक्स रेशियो एंड द बिगर पार्टिकल्स. सच पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड कंपाउंड एटम्स. जब दो से या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कोई एक मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं. ये डाल्टन की थ्योरी थी. मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस और कुछ किसी भी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. इट फर्स्ट प्रपोज दैट एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एटम्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहते हैं क्योंकि एटम्स से ही हम लोग के मैटर बनते हैं.
एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल। एलिमेंट्स के एटम्स न्यूट्रल होते हैं। देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है उनमें। ओके, now this topic is clear, maybe any doubt you can comment me. Now, model of an atom। मॉडल ऑफ एन एटम, हम लोग मॉडल पढ़ेंगे एटम का। द प्रेजेंट डे मॉडल ऑफ द एटम developed by any one single person over the centuries. Many philosophers and scientists tried to develop a model of an atom. So important atomic model described here। तो सबसे पहले जो मॉडल ऑफ एटम डिस्कवर किया था इंडिया में वो थे महर्षि कर्नाड। तो इनका मॉडल क्या था? महर्षि वॉज अ ग्रेट इंडियन सेज इन द वैदिक पीरियड। बहुत ही बड़े इंडियन सेज थे वैदिक एज के। According to him, if a pure substance is broken down into smaller pieces, a stage is reached when no further subdivision is possible. This then he called the ultimate particle of any pure substance अणु। उन्होंने कहा था कोई भी अगर एक मैटर लेंगे या कोई भी एक चीज़ लेंगे उसको आप तोड़िए तोड़िए तोड़िए, तो जब वो स्टेज आ जाए कि उसका आप सब डिविजन नहीं कर सकते, जब वो और ना टूटे, तब हम जो पार्टिकल बचेगा उसको हम लोग अणु बोलेंगे। ठीक, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ऐसा लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसको तोड़िए, उसको तोड़ते उसका जो एकदम छोटा पार्टिकल बचे कि वो अब उसको और हम लोग ब्रोक ना कर पाए, उसको उन्होंने कह दिया कि ये अणु है। ईच अणु ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, और एक अणु की सेम प्रॉपर्टी होती है। And he further believed that each अणु may be made of two or more still smaller particles. He called these particles परमाणु। तो उन्होंने कहा अणु भी दो पार्टिकल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं परमाणु। अकॉर्डिंग टू हिम परमाणु इज अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। उन्होंने कहा परमाणु भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो ये महर्षि कर्नाड की थी जो कि इंडिया में इन्होंने डिस्कवर की थी। यहाँ पे साइड में रेडियो में दिया गया जॉन डाल्टन। ही वॉज द फर्स्ट who born in 1766 at Cumberland in England के थे ये। His father was a poor weaver थे इनके पापा। and John after his schooling began teaching at the age of 12। after schooling इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया at the age of 12 के थे जब वो। he became school principal at 18। कि स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे जब वो 18 ईयर्स के थे। later he taught in colleges। के बाद इन्होंने कॉलेज में पढ़ाया at गैस्को एडिनबर्ग, लंदन एंड मैनचेस्टर, इन सब जगह पढ़ाया। द एटॉमिक थ्योरी इज रिकग्नाइज इवन टुडे एज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इसीलिए आज हम लोग को एटम्स के बारे में तब पता चला। डाल्टन वॉज द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड a shorthand method of denoting both elements and compound। he was the first man who suggested the shorthand method कि हम लोग elements compounds क्या क्या होते हैं, इन्होंने he was the first man। so now the next topic is the Greek model of an atom। some Greek philosophers in 400